हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव सीआईटीएस भर्ती मोर्चा संघ की तरफ से सुबह की राम राम, दुआ सलाम और नमस्कार। आज सुबह की बात में मैं आपके सामने कुछ बिंदु पर बिंदुवत बात करूंगा। सबसे पहले सेवा भर्ती नियमावली से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। सेवा भर्ती नियमावली दिनांक 26 जुलाई 2021 को निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन लखनऊ द्वारा राज्य कौशल विकास, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भेजी जाती है। लेकिन आज तक 1 माह पूरा हो जाने के बाद वो सेवा नियमावली पर साइन हुई या नहीं हुई, या वह सेवा नियमावली किस जगह पर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये एक प्रस्ताव है, ये एक ड्राफ्ट है, इसको लागू किया जाना है लेकिन अभी लागू नहीं किया गया है। ये कब लागू होगी या इस पर साइन होने में कितने टाइम लगेंगे, इसका कहीं कुछ पता नहीं है। अगर यही हाल रहा तो भर्ती कितने समय में होगी, आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब आज तक इन लोगों ने जो ड्राफ्ट बनाकर भेजा है, एक मसौदा तैयार किया है, आज तक उस पर साइन नहीं हो पाते हैं। शासन को फाइल भेजी जाती है, शासन से अभी तक साइन हुई या नहीं हुई किसी को कुछ पता नहीं। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही आक्रमण रहे, बस शासन के इंतजार में बैठे रहे, तो मैं एक बात सत्य रूप से कहता हूं, न नौकरी हमें मिलने वाली है, न नौकरी आपको मिलने वाली है। ये कहते हैं कि हम दिसंबर तक भर्ती करवा देंगे। आज अगस्त बीत रहा है, 2-3 दिन के बाद हम लोग सितंबर माह में प्रवेश करने वाले हैं। भर्ती नियमावली पर आज एक ड्राफ्ट ही बनकर रह गया है। सीआईटीएस कंपलसरी है या नहीं है, इस विषय पर भी बहुत सारे लोगों में मतभेद है। दोस्तों, हमारी जो रणनीति होगी, सबसे पहले ये सेवा नियमावली जो बन के गई है, ये कहां पर है और इसको जारी करने में कितना समय लगेगा, इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना समय? जब एक मसौदा बनाकर भेजा गया है, अगर सरकार सही स्थिति में है, सरकार की मंशा ठीक है, तो इसको तुरंत साइन क्यों नहीं करवाया जा सकता? तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करके क्यों नहीं साइन की जा सकती? आप 69,000 भर्ती के केस में, आप 68,500 की भर्ती के केस में तो कहते हैं मैं 1 महीने में भर्ती करवा दूंगा। ये इस सरकार में या सभी सरकारों में सबसे पहले सबसे तेज होने वाली भर्ती होगी। उस समय तो आप काम में तेजी दिखाते हैं, लेकिन आपकी गलत नीतियों की वजह से भर्ती फंस जाती है। लेकिन आप प्रधानमंत्री के कौशल विकास मिशन के सपनों को पूरा करने में आप कितने तत्पर हैं, ये आपकी मंशा को देखते हुए पता लगता है। भर्ती पूरी करेंगे। आपके आज 4.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या हुआ, क्या मिला? आज भी वही गति है। अगर इसी गति से काम होता रहा तो दोस्तों, आप लोग क्या मानते हैं कि भर्ती इस माह निकल जाएगी या अगले माह तक निकल सकती है? दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले सेवा नियमावली जारी हो और ये हमें शासन निश्चित कराए कि अब इसी सेवा नियमावली के अनुसार भर्ती होगी। और दूसरी बात, सरकार का कोई प्रतिनिधि, सरकार का कोई कर्मचारी, सरकार का कोई अधिकारी आकर हमें यह आश्वस्त करे कि अब सीआईटीएस कंपलसरी है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो लिखी है, जो सीआईटीएस होंगे वही फॉर्म भरे। कोई भी अधिकारी आकर हमें आश्वस्त करे, क्योंकि बहुत हुआ। अब हम लोग के बर्दाश्त की सीमा नहीं रही। दूसरी बात, आप लोग जानते हैं कि कोर्स कितना बड़ा है। आज हम लोग 4-5 साल से बैठे हुए हैं। कम से कम सरकार जल्द से जल्द एक भर्ती परीक्षा की जो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, किस आधार पर आपकी परीक्षा होगी, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
कम से कम एक सिलेबस जारी करें जल्द से जल्द, जिससे हम लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर सकें। अगर हम लोग तैयारी नहीं करेंगे, सरकार ने अभी हम लोग को अधर में रखा है। कॉमन पेपर लेंगे, जीएस पूछेंगे, जनरल साइंस पूछेंगे, या ट्रेड से पूछेंगे, या टेक्निकल पूछेंगे। भाई, इनका परीक्षा लेने का अधिकार क्या होगा? कम से कम हम लोगों को पता तो चले, हम लोग उस पर मेहनत तो कर सकें। तो जल्द से जल्द हम लोग की यह मांग रहेगी कि सरकार सिलेबस जारी करवाए, और सिलेबस जारी करवाने के साथ ही विज्ञप्ति जारी करे। और दूसरी हमारी मांग यह है कि सरकार ने जो ये मांग रखी है कि जो पुराने कार्यरत है मानदेय पर या एडहॉक बेसिस पर, उनको भी नियमित किया जाएगा। अगर उनको नियमित किया जाएगा तो हम लोग 4-5 साल से जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम लोगों के भविष्य का क्या होगा? तो हमारी मांग यह है कि जो भी 4,000-5,000 अनुदेशकों की भर्ती है, यह सीधी भर्ती होनी चाहिए, एक सामान्य प्रक्रिया के तहत भर्ती होनी चाहिए। इसमें जो परीक्षा पास करेगा वो भर्ती लेगा। हम इस 5,000 अनुदेशकों की भर्ती से कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। और अभ्यर्थियों, हमारे भाइयों, हमारे बहनों, आप लोग मान लो कि यदि आप एक बार अपनी आवाज को बुलंद करके और आप मैदान में आ गए, तो इस सरकार की, शासन प्रशासन की, हम लोगों के आगे झुकना होगा। क्योंकि अब ये जिल्लत भरी जिंदगी और जी नहीं जाती। इस जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री और माननीय राज्यपाल जी के सामने हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे और वहीं पर चैन की नींद सो जाएंगे। क्योंकि घुट घुट के मरने से अच्छा है कि हम लोग एक दिन मर जाएं। हम लोगों ने पाप किया है, सीआईटीएस किया है, इसलिए हम लोगों ने पाप किया है, और इस पाप की सजा तो मिलनी ही चाहिए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, कोई हमारी सुनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने घरों में बैठे हैं। और दोस्तों, भाइयों, बहनों और जो भी हमारे जानने वाले हो, सारे लोग मैं बोलता हूं, घर से निकलो। जिस प्रकार आप 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर सीआईटीएस करने गए हो, भाइयों एक बार कहता हूं, उसी तरीके से मात्र 300 से 400 किलोमीटर दूरी लखनऊ की अधिकतम से अधिकतम उत्तर प्रदेश के सीआईटीएस भाइयों के लिए होगी। आप एक बार घर से निकलो, मैं आह्वान करता हूं। और जिस दिन हम लोग अधिक से अधिक संख्या में होंगे, सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। सबसे पहले हमारी मांग यह है कि हम किसी भी हालात में इन 5,000 पदों से, इसमें किसी भी प्रकार के बाहरी लोगों का समायोजन बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह 5,000 भर्ती सीधी भर्ती होनी चाहिए। परीक्षा के माध्यम से ले, सरकार जो भी माध्यम चाहे उस माध्यम से भर्ती करे, लेकिन इसमें किसी को समायोजित करने या इसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि यह भर्ती हम लोग के जीवन की आखिरी भर्ती होने जा रही है। अगर हम लोग ओवर एज हो गए तो कोई मतलब नहीं है। इस भर्ती के बाद सरकार कब भर्ती निकाले, कब नई भर्ती आए, हमें कुछ पता नहीं। फिर सरकार किसी एडहॉक बेसिस पर बैकडोर से रख लेती। सरकार ने एडहॉक बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को रखा। किसको पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भर्ती कब हुई है? इस भर्ती में कितनी पारदर्शिता होती है यह आप लोग जानते हैं। बैकडोर से भर्ती कर ली जाती है, उसके बाद सरकार कहती है कि हम इनको नियमित कर देंगे। तो हम लोग कहां जाएं? हम लोग के बाप दादा, हम लोग के चाचा मामा कहीं किसी विभाग में नहीं है। हम लोग गरीब परिवार किसान से हैं। हम लोग का किसी से कोई सोर्स नहीं है। माननीय योगी जी, आपको इसलिए चुना गया था कि आप गरीबों, किसानों, मेहनतकश मजदूरों, हम जैसे मेहनतकश विद्यार्थियों के लिए आप मसीहा साबित हो गए। लेकिन आप
आप तो इसके विपरीत कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। कृपया आप हमारी आवाज को सुने और आवाज को सुनते हुए आप भर्ती प्रक्रिया को, जिस प्रकार से अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में आपने उत्साह दिखाया है, आप इस भर्ती प्रक्रिया में भी उत्साह दिखाएं और कम से कम 15 से 20 सितंबर तक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कराकर फॉर्म ले हम लोग से। नहीं तो आचार संहिता लग जाने के बाद आप फिर यह बहाना बनाएंगे कि आचार संहिता लग गई, हम क्या करें, इलेक्शन के बाद भर्ती निकालेंगे। और एक बार इलेक्शन हो जाए तो फिर कितने दिन हम लोग की कोई सुनने वाला नहीं। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, बहुत हुआ, अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। अब हम अभ्यर्थियों की परीक्षा मत लें, क्योंकि हम लोग बहुत ही दबे कुचले गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हम लोगों की बहुत सी आशाएं हैं, समाज के प्रति कुछ करने का जज्बा है, परिवार के प्रति कुछ करने का जज्बा है, माता पिता के प्रति कुछ करने का जज्बा है, लेकिन आपकी गलत विसंगतियों ने हमारे लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया। योगी जी, बड़ी ही विनम्र भाव से, बड़े ही भावात्मक रूप से, आंसुओं के साथ आपसे बोल रहा हूं, ये मेरे आंसू नहीं हैं, ये सभी सीआईटीएस भाइयों के आंसू हैं। सुनिए, हमारी बात को सुनिए और हमारी बात पर ध्यान दीजिए। और जिस प्रकार से आपने अन्य भर्तियों पर तत्परता दिखाई है, उस प्रकार से आप इस मामले को भी संज्ञान में लेते हुए तत्परता दिखाएं और हम लोग को एक दिशा और दशा प्रदान करें, जिससे हम लोग भी सुचारू रूप से अपनी तैयारी कर सकें, भर्ती प्रक्रिया परीक्षा में शामिल होकर आईटीआई का एक सदस्य बन सकें और समाज को अपनी सेवाएं दे सकें। आपसे बस यही कहना है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। यदि आपको कोई मीडिया पर्सन आपके संपर्क में है तो उस तक भी पहुंचाएं, जिससे हमारी बात माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय तकनीक शिक्षा मंत्री जी तक पहुंच सके और वो हमारी बातों का संज्ञान ले सकें। और दोस्तों, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि जिस दिन आपको इस बार लखनऊ बुलाया जाए, जिस दिन आपसे लखनऊ चलने के लिए कहा जाए, आप मान लीजिए हमें फिर परीक्षा देनी है, आप वो अभ्यर्थी हो जो 3000 किलोमीटर दूर चलकर चेन्नई गए हो, जो 2500 किलोमीटर दूर चल के हावड़ा गए हो, आप देहरादून गए हो, आप कानपुर गए हो, आपने क्या क्या नहीं सहा। एक बार और, बस एक बार और आइए और धरने को सफल बनाइए। धरने की तारीख, दिनांक, दिन, समय बाद में आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। अभी हमारा उद्देश्य है कि हम जितने से जितने सीआईटीएस भाई हैं वो कम से कम एकजुट हों और एकजुट होने के बाद में अपने ताकत बल का प्रदर्शन कर सकें और दिखा सकें इन सरकारों को कि हम भी अब एकजुट हो गए हैं और अब भर्ती लेकर कहेंगे। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। पद रिक्त हैं, हम लोग उस पद के एलिजिबल हैं, इसलिए हम उस पद को मांग रहे हैं। हम लोग पहले विनम्रता से मांग करेंगे, एक रिक्वेस्ट के माध्यम से मांग करेंगे, और अगर सरकारें हमारी नहीं सुनती हैं तो हम लोग उसी जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे और सब लोग इच्छा मृत्यु के लिए, क्योंकि अब जीवन जीने से कोई फायदा नहीं बचा। आप लोग साल 2 साल में हम लोग ओवर एज हो जाएंगे, उसके बाद भर्तियां कब आती हैं, भर्तियां कब जाती हैं, कोई मतलब नहीं। तो प्लीज एक बार जी जान और जोर लगा दो और इस बार की रैली में आप लोग एक मन बना लो कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और भर्ती निकलवा के लखनऊ से वापस आएंगे। तो दोस्तों, आज की बस इतना ही। धन्यवाद।